आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। प्रभात इंडिया की टीम पहुंची है श्री श्री 1008 श्री खाकी बाबा मंदिर परिसर, जहां लग्नहा पंचायत में स्थित है। इस राधे कृष्ण प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भागवत कथा का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन के बारे में अपना परिचय देते हुए एक बार गुरु जी बताएं। हरिओम। आप समस्त बंधुओं का मंगल हो। आप समस्त धर्मानुरागियों का भगवान हमेशा मंगल करते रहें, ताकि आप ऋषि मुनियों के मंतव्य को जन जन तक पहुंचाया करें। इस कराल कलिकाल में बड़भागी वह मनुष्य होता है जो अपना समय भगवान के निमित्त निकालता है अथवा परमार्थ के लिए निकालता है। व्यक्ति के पास समय कहाँ है जो कुछ अपना अनमोल क्षण निकाल करके प्रभु चरणों में बैठ सके। ये तो जब प्रभु की कृपा होती है तभी व्यक्ति किसी भी यज्ञ या अनुष्ठान अथवा परमार्थ का कार्य कर पाता है। इसलिए हम सभी बड़भागी हैं जो परमार्थ के कार्य में संलग्न रहते हैं। ये भगवान की कृपा का ही प्रतिफल होता है। कहते हैं कि जस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन मर्त्यः इति शास्त्रेषु निर्णयः। स्कंद पुराण का यह वचन है। जिस व्यक्ति के वक्तव्य से, जिस व्यक्ति के उपदेशन से कोई भी व्यक्ति यदि कोई पुण्य करता है, उस पुण्य का भागीदार वह व्यक्ति भी बनता है जो इसका माध्यम बनता है। इस कार्य को, इस महायज्ञ को संपादित कराने में जितने भी आप सभी लोग माध्यम बने हैं, जो घटक हैं, आप सभी बड़भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और इस पुण्य कार्य के प्रतिफल की प्राप्ति के अधिकारी हैं। और साथ साथ भगवत कृपा से मैं भी अधिकारी हूँ। ऐसे मैं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान महाशय जी महाराज का एक छोटा सा शिष्य, परंतु छोटा कैसे कहूँ, जबकि बाल्यकाल से ही गुरुदेव की असीम कृपा मेरे ऊपर रही और इस व्यासपीठ पर बैठाने का जो मुझे आज यह अवसर प्राप्त हुआ है, गुरुदेव का ही सारा श्रेय जा रहा है। गुरुदेव बाल्यकाल से ही मुझे व्यासपीठ पर बैठाया करते थे। इस पुराण वाचन के विषय में यद्यपि मैं अन्य विश्वविद्यालयों से अनेक प्रकार से स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की, मेरा मुख्य विषय व्याकरण था, नव व्याकरणाचार्य, उसके बाद मैं धर्मशास्त्राचार्य किया, उसके बाद मैं वेदाचार्य किया। इसके बाद भी मेरा मन माना नहीं। मैंने सोचा कुछ और भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे तो जब तक ये जीवन है तब तक व्यक्ति को शिक्षा लेनी ही चाहिए। मैं पुनः अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से संस्कृत से एमए मैंने किया। तत्पश्चात दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी से व्याकरण दर्शन में मैंने पीएचडी की। ये मेरा छोटा सा परिचय है। ग्राम मंझरिया, पश्चिमी चंपारण, आप ही की भूमि का रहने वाला हूँ। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ। गृहस्थ जीवन में भागवत कथा का क्या महत्व है? गृहस्थ जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण का वह महत्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नर्तन धारण करके आया, अगर वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण नहीं किया, इसका संसार में आना व्यर्थ चला गया। कलिर दोष निधि राजन अस्ति हेको महान गुण। इस कलयुग में अनेकानेक केवल खामियों को ही शास्त्रों में गिनाया गया है, परंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करता है, वह व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। समय कम है, इसलिए कम समय में ही व्यक्ति के उद्धार के लिए, पापों से मोचन के लिए, अपकर्म से वैराग्य ग्रहण करने के लिए, कम समय में ज्ञान भक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान वेदव्यास जी महाराज ने इस पुराण का प्रणयन किया। इस पुराण की रचना आज के 5000 साल पहले बद्री नारायण धाम में सरस्वती नदी के किनारे भगवान नारायण के 17वें अवतार के रूप में वेदव्यास जी जो आविर्भूत हुए, उनके द्वारा इस पुराण का प्रणयन किया गया। कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही सारम सारम समुद्रतम सत्य संस्रावयामाश महाराजम परीक्षितम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेद वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही सारम सारम समुद्रतम। जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, उनका जो सार है, उस सार का भी जो अतिसार होता है,
निर्गलितार्थ होता है, रहस्यात्मक स्वरूप जो प्रतिफल होता है, उसे निकाल करके भगवान वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। 4 अक्षर इस भागवत महापुराण में नाम के रूप में भगवान के द्वारा दिए गए। भागवत, इन चारों का अर्थ है, चारों अक्षरों के 4 अर्थ बताए गए हैं। भा से भक्ति, भा से भगवान, और व से गति, अर्थात व्यक्ति को भगवान की शरण में चले जाने पर सदगति मिलती है। और व से वरम, वरम मतलब श्रेष्ठम, जो श्रेष्ठ गति की प्राप्ति हो। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान ही व्यक्ति को तारता है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, और सद्ज्ञान श्रीमद् भागवत के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो अंतिम अक्षर है त मतलब तरत, इस परम ज्ञान को, इस भक्ति को, वैराग्य को प्राप्त करके व्यक्ति भव सिंधु को पार कर जाता है। इसीलिए भगवान ने इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। यह सबसे अंतिम महापुराण है। इसके एक एक अक्षर अनंत अनंत फलों को प्रदान करने वाला होता है। इसे श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतम गृहे, जो भी व्यक्ति एक भी श्लोक पढ़ता है या सुनता है और श्रीमद् भागवत महापुराण के सारांश को, रहस्य को जो हृदय में धारण करता है, भगवान की भक्ति तो प्राप्त होती ही है, अंत में उसे मुक्ति भी प्राप्त होती है। व्यक्ति समस्त विकारों से दूर होकर के भगवत कृपा पात्र बनता हुआ आनंद लोक को प्राप्त करता है। और जीवन का परम उद्देश्य तो यही है, या तो यह जीवन समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त करे, अथवा इस भव सागर में रहता हुआ, इस संसार में रहता हुआ व्यक्ति भक्तिमय जीवन व्यतीत करे, जिसकी वाणी से, जिसकी क्रिया से जन जन को आलोक मिले, शिक्षा मिले, दीक्षा मिले, बिखरे हुए मार्ग के कांटे दूर हों, जिस व्यक्ति के ज्ञान आलोक से जीवन के अज्ञान अंधकार दूर हों, भटके हुए राही को सही दिशा मिले, मानव को मानवता का सही ज्ञान हो, हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, कैसे इस जीवन को अपना धन्य करते हुए हमें उस परम धाम को प्राप्त करना चाहिए, इसका ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण ही प्रदान करता है। इसलिए इस पुराण की महिमा सभी पुराणों से सर्वाधिक बताई गई है। इस कलयुग में मनुष्य के लिए कल्याण का परम मार्ग क्या है? कल्याण का परम मार्ग है भक्ति। ऐसे ज्ञान प्राप्ति का समय मनुष्य के पास नहीं है। ज्ञान ग्रहण तो करना चाहिए, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा महत्व है संस्कार का, और संस्कार का अभिप्रेत है भक्ति से, है ना। भक्ति का मतलब होता है जो हर पल भगवान आसार उस परम सत्ता का विस्मरण न करे, हर जीव में उस परमात्मा का अवलोकन किया करे। भक्ति के द्वारा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए लिखा गया है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, राम कृपा बिनु लही न प्राणी। भक्ति स्वतंत्र होती है, भक्ति सहज होती है। भक्ति सहज भाव से आप कर सकते हैं, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। अपने भाव पुष्प को चढ़ा कर भगवान को रिझा सकते हैं, अपने मन को ही सुमन बना करके श्वास फैला करके संसार में भगवान के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। ज्ञान का ही फल भक्ति में ही सन्निहित है। वह ज्ञान ज्ञान नहीं है जो भक्ति से समन्वित न हो। इसलिए भक्ति की महिमा ज्ञान से भी अधिक बताई गई है, और मनुष्य के तरन तारण के लिए सर्वोत्तम साधन भक्ति है। धर्म ग्रंथों में शास्त्रों का मुख्य सार क्या है? शास्त्र शासन करते हैं, व्यक्ति को आचार विचार, आहार विहार, व्यवहार का सच्चा दिग्दर्शन करते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हर पल मनुष्य को कैसे बिताना चाहिए, इसका जो अनुशासन है वो हमारा शास्त्र करता है। और शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर यदि कोई व्यक्ति चलता है तो वह स्वयं भी आनंदित होता है, समाज को आनंदित करता है और अपने जीवन को धन्य करता है। इसलिए शास्त्रों की अहम भूमिका है। शास्त्र 6 होते हैं, उन 6 शास्त्रों को भगवान वेद के 6 अंग बताए गए हैं। नाना प्रकार के अंग के मतलब कौन कौन सा अंग है? जो हमारे जो 6 शास्त्र बताए गए हैं
इसमें सबसे पहला शास्त्र है व्याकरण, दूसरा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। व्याकरण शास्त्र को वेद भगवान का मुख कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, और कल्प शास्त्र को हाथ कहा गया है, छंद शास्त्र को कान कहा गया है। समझ रहे? हस्तौ पादौ तो कल्पो था, और इसके साथ निरुक्त शास्त्र है जो श्रोत्र स्थानीय बताया गया है। निरुक्त शास्त्र वेदों की व्याख्या करता है ना। तो और एक शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र उच्चारण की विधि बताता है, क्योंकि मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह शवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति दशेन्द्र शत्रु स्वरतो पलाघात। महाभाष्य में भगवान भाष्यकार पतंजलि ने लिखा है, शब्दों के उच्चारण पर ही शब्द का जो स्वारस्य होता है, जो निर्गलितार्थ होता है, वह निर्भर करता है। शब्द का उच्चारण कैसे करें, शब्द से मंत्रों का निर्माण होता है, और मंत्र में जो ध्वनि है, ध्वनि को हम उच्चारित कैसे करें, इसका विधान शिक्षा शास्त्र करता है। यह भूमिका है शिक्षा शास्त्र की। महाराज जी एक और बात बताइए, राधे श्याम मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है हो रही है, इससे पहले हम लोग अन्न और जल फल का अभिषेक का महत्व क्या है? देखिए, ऐसे यह सृष्टि मुख्य रूप से 5 तत्वों से बनी हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। यह जो शरीर है 5 तत्वों से सृजित होता है। ऐसे तो जब सूक्ष्म दर्शन ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो 25 तत्वों से इसका निर्माण होता है, परंतु सबसे पहले जो 5 तत्व हमारे शरीर में सन्निहित है, जिससे संसार चलता है, उनमें सबसे पहले जल है, मिट्टी है, और जो मिट्टी है वो अन्न से ही नहीं होती। इसलिए जल, अन्न में भी ब्रह्म है, जल में ब्रह्म है, पुष्प में ब्रह्म है, फल में ब्रह्म है। सर्वत्र आपकी दृष्टि ब्रह्ममयी हो, उस ब्रह्म की ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए अलग अलग अधिवास कराया जाता है। अधिवास शब्द का अर्थ ही होता है बसति अस्मिन् असौ अस्मात् वासः। यह अधिवास है, इसमें भगवान का निवास होता है। जिसमें निवास हो, जिस पदार्थ में प्रत्यक्ष रूप से जिससे प्राणी जगत चलता है, उल्लसित होता है, उसी को अधिवास कहते हैं। इसलिए हम अधिवास कराकर तब प्राण प्रतिष्ठापन